हेलो बॉडी, आपका पार्टनर आप दुआ कर रहा है भगवान से कि यार मेरा पार्टनर जो है वो मुझे पहले जैसा ला कर दो। पहले जैसा आप बन जाओ, शरीफ सीधा सिंपल, और वह आपकी एनर्जी चूसती रहे और आपने आपको रानी या राजा फील करता रहे। तो ये पार्टनर की आपकी एनर्जी है। कल रात आपके पार्टनर बार बार यही भगवान से दुआ कर रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर कितने नाराज है, कितने उदास है। आपकी एनर्जी इतनी अच्छी तरह से चेंज हो गई है कि उनको मौका ही नहीं मिला कि कब आप बदल गए। सब काम आपके पर्दे के पीछे से हो रहा था, लेकिन इस पार्टनर को लगा कि आप उसके बिना कभी भी रह नहीं पाओगे, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे। उसको लगा कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। ये फोर ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे पास आई है। आपका पार्टनर अब आपके बदलाव से डर गया। वो बोलते हैं ना, कहावत है एक, जब शरीफ सीधा और सिंपल इंसान जब टूट जाता है ना, उसका बदलाव ही लोगों को डरा देता है। आपका पार्टनर अब इसी हालत में है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके पास सब कुछ है, ठीक है, उसके पास हर वो एक चीज है जो आपके पास नहीं है, लेकिन उसके पास वो एक ही चीज नहीं है जो आप हो। यानी आप अगर उसके पास होंगे तो ही उसके पास जो है उसका वो आनंद ले पाएगा। यहाँ पर आपका पार्टनर आपकी लाइफ को बोरिंग होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर भी अगर वो प्रोजेक्ट कर रहा है, बिजनेस में है, किसी काम में अगर वो जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, तो इसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है। इसको जीते जी मौत जैसा इसको अनुभव हो रहा है। देखिए, इसके लाइफ में सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बड़ा इसके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि वह कुछ कर कर ले। लेकिन जिस इंसान के बारे में इसने सोचा था कि यह कभी नहीं बदलेगा, ये तो अपना बन चुका है, ये सपना बन चुका है आप उनके लिए। यह आप हो भाई, आपने ये कर दिखाया है। ठीक है, आप अपनी मान नीचे कर रहा है, झुका हुआ महसूस कर रहा है। आपके सामने ये पार्टनर दब रहा है। इसको बोलते हैं अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना। लोग या आपका पार्टनर इस बात को वैल्यू कभी नहीं देता कि आप क्या चाहते हो। या आपको वैल्यू लोग या आपका पार्टनर कब देता है मालूम है? कि आप किस चीज को मना कर देते हो। जब आप ना कहते हो तभी आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है। चलिए यूनिवर्स हमें और क्या मैसेज देते हैं, कार्ड के थ्रू देखेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्यों मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए दुआ कर रहे हैं। देखिए क्या एनर्जी आ गई है भाई। फोर ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स। ये पार्टनर गिल्ट में बहुत ज्यादा है, रिग्रेट में बहुत ज्यादा है। इसलिए आपका ये पार्टनर पूरी तरह से टूट चुका है भाई। ये अंदर से कितना भी आपको बाहर से आपको दिख रहा होगा, हंस रहा है, किसी दोस्तों के साथ जा रहा है, पार्टी वार्टी कर रहा है, लेकिन ये जो है ना, यह पूरी तरह से गिल्ट से भरा हुआ है। और इसके लाइफ में ये जो बदलाव आया है, निराशा का, उदासी का जो पीरियड आया है, इमोशनली ये व्यक्ति टूट चुका है। अगर आपके पास कोई इमोशनल व्यक्ति है, आपको बढ़ाने वाला, आपको धीर देने वाला, आपको खींचने वाला, तो उस व्यक्ति की कभी भी कद्र करनी चाहिए। लेकिन ये समय हो चुका है, समय जा चुका है कि आपने उसे उस आपकी समय रहते कद्र नहीं की। अब ये पार्टनर बस आपकी यादों में डूबा हुआ है। क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या मैं सुधार सकता था, ये देख रहे हैं। दूसरी बात कि इसी वजह से ये दुआ कर रहे हैं प्रभु से, क्योंकि फिर से मैं यह सारी गलतियां ना करूं। क्या था मैं और क्या हो गया, ऐसा इसको लग रहा है।
अकेला भी बैठ रहा है ना तो भी इसको चैन की नींद या चैन का सुकून या शांति कभी महसूस नहीं हो रही है। हाँ, इंसान बदल सकता है लेकिन इसको लगता है कि मैं क्यों बदलूं, वो बदले मेरे लिए, आप सब कुछ करें। ठीक है, यानी इस इंसान को लगता है कि आप अपने लाइफ में और ऊंचाई को छूते रहे और ये वही की वही पड़ा रहे और आप उसकी लाइफ में एंटर हो जाओ। ये आपने आपको बदलना नहीं चाहता है। ठीक है, ये बेहोश हो चुका है, बेहोश आपको देखकर, आपकी ऊर्जा को देखकर। हेवन गाइड कीजिए मुझे और क्या कार्ड निकल कर आते हैं। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल सीधा इशारा दे रहा है कि आप पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हो चीजों को, जाने दे रहे हो। पहले आप थे ऐसे, लेकिन आप यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सुचार कर रहे हो, प्रैक्टिकल आप यहाँ पर बन चुके हो। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और यहाँ पर हाथ में इसके एक क्या है, डंडा है। यानी आप ऑथोरिटिव हो चुके हो कि आप अपने डिसीजन, अपने निर्णयों को लेकर आप पहले से ज्यादा सजग जागरूक हो चुके हो। अब कोई भी इंटरटेनमेंट, कोई भी बदतमीजी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका एक फेस था, आपने करके देख लिया। ठीक है, अब आप अपना विजन के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने मिशन के ऊपर काम कर रहे हो और आप अपनी वेल्थ को अच्छी तरह से एनालाइज भी कर रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। आप अपने करियर में और आगे बढ़ते रहे जा रहे हो। देखिए आपकी एनर्जी जब आपके पार्टनर से हटकर आपने पूरी तरह से आपने ऊपर आ जाती है ना, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आता है, आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो, आप के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को सोच समझकर किसी को भी देना है। सबसे बड़ी चीज आपका अटेंशन है। ठीक है, अगर आपने आपके पार्टनर को अटेंशन दे दिया, ये पार्टनर यार बस आपसे अटेंशन चाहता है, उसे दुनिया अटेंशन तो दे रही है, दुनिया उसको देख रही है, लेकिन बस आप ऐसे इंसान हो, अगर आपने उसको ऐसा भी देख लिया ना, ऐसा भी, तो उसकी दिन बन जाता है उसका। आपको उसका दिन ही बनने नहीं देना है। पहले थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल, आप देखते हो कि मेरा फायदा किस में है। ठीक है, अगर मुझे कोई ड्रेन कर रहा है, अगर कोई मुझे लूट ला रहा है, चाहे मेरी एनर्जी हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे मेरा समय हो, तो आप वहां पर बाउंड्री सेट कर देते हो। ठीक है, कि आपको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है कि भाई मेरी वैल्यू कितनी ज्यादा है और मुझे इसको कहाँ लगाना है। जो व्यक्ति अपनी वैल्यू समझ लेता है, उसका फिर सब जो बाहर का जो भी लोग है, उसके अंदर आपके प्रति पर्सपेक्टिव जो है चेंज हो जाता है। आपका पार्टनर का भी मुझे यही दिख रहा है। तो चैरियट की एनर्जी मेरे पास आई है कि आपके अंदर एक इच्छा शक्ति है। ठीक है, अब आप रुकने वाले में से नहीं हो। अब आप क्या बोलते हैं उसको, भावनाओं में बहकर कदम बढ़ाने वाले नहीं हो। जो व्यक्ति भावुक होता है वह व्यक्ति कमजोर होता है। ना आपको भावुक होना है, ना आपको भावुक क्या नहीं क्या, कि कोई आ रहा है, चलो माफ कर दो यार, कॉल कर रहा है, माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, फिर से मैं गलती नहीं करूंगा, और वो इंसान दोबारा वही काम करता है। इमोशनल ये इंसान जो है सभी इमोशनल है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं हो कि आप पार्टनर आएगा, गिड़गड़ाएगा, चार बातें मीठी करेगा, चार बातें कड़वी करेगा, थोड़ा बहुत सच कहेगा और आप मान जाओगे। इनमें से आप अपने पार्टनर को नहीं दिख रहा है। आप पूरी तरह से पूरी तरह से उसको परख कर, पूरी तरह से उसके आगे पीछे का जान कर ही आप उसको अपने लाइफ में कदम रखने देते हो। यानी कोई भी इंसान हो, आप आपकी लाइफ में बिना सोचे समझे कदम रख नहीं पाएगा। यह उनको भली भांति मालूम हो चुका है कि आप इसके लाइफ में एंटर होना, इट इज नॉट पॉसिबल गाइस। चैरिटी के अंदर क्या है कि आप बस दूर से ही जानते हो कि ये इंसान किसके लिए मेरे पास आया है और किसके लिए नहीं आया है। ये आपके पार्टनर देख रहे हैं। दीवाना
आपने बना दिया है आपकी एनर्जी से। और ये दुआ, ऐसे इंसान को पाने के लिए दुआ करनी पड़ती है भाई। हाँ, इमोशनल इंसान को पाना बहुत आसान है, लेकिन आपको पाने के लिए परमात्मा से दुआ करनी पड़ती है। यानी आप उनके लिए कितना खतरनाक और कितना अनस्टॉपेबल बन चुके हो। ठीक है, आपके अंदर जी गाइस, आपको आप ना मेरे मैं बताऊं तो आप कोई भी इजीली किसी कोई भी फंसा नहीं सकता है, कोई भी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार मुझे फिर से धोखा मिलेगा, तुम धोखा दे सकते हो। यहाँ पर आपके अंदर जैसी आ गई है कि आप धोखा आप नहीं ले सकते, धोखा दे सकते हो। तो कोई भी आपको चीट करने के बारे में फिर दोबारा सोचेगा, यार किसको मैंने धोखा दिया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मुझे इस कार्ड से दिख रही है कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल, यानी आप ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हो, आप ज़्यादा अपनी संगति पर ध्यान देने लगे हो। तो यही बदलाव उनको डरा रहा है भाई, क्योंकि आपने अपने हैबिट्स चेंज किए हैं। अपना फ्यूचर तो आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं मुझे यह भी एनर्जी दिख रही है कि आपने जो भावनाओं में आकर कदम रखते थे, इसी वजह से आपने आपने सब कुछ खो दिया। ठीक है, आपने रिस्पेक्ट खो दी, आपका नाम इसी वजह से गया, आपको लोगों ने उल्लू समझा, कमजोर समझा। और आपके डिसीजन भी लोगों की वजह से प्रभावित होते थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। लोग क्या सोचेंगे, इसका डर आपके अंदर था, पार्टनर का डर भी आपके अंदर था। लेकिन आपने यहाँ पर क्या कर दिया है कि आप सब कुछ एक साइड कर दिया है। ठीक है, एक साइड एनर्जी आ चुकी है और आप बस आपका फोकस एक सेंटर हो चुका है कि यार मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आई है कि आपको पता चल चुका है कि सब कुछ जो है मैं ही ठीक कर सकता हूँ। इस पार्टनर को भी दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसा शार्प माइंड आपके अंदर आप बन चुका है कि आप स्मार्ट बन चुके हो, कैसे किसको कैसे दबाना है, कैसे किसको कैसे हैंडल करना है, आपको भली भांति आ रहा है। आप एक लीडर की एनर्जी में आप हो। ठीक है, आपको कोई भी इतनी आसानी से झुका नहीं सकता, आपको कोई भी इतनी आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता है। आपके अंदर एक ऐसा बदलाव हो रहा है कि आपका पार्टनर कोई भी हरकतें, कैसी भी हरकतें कर रहा है, जो वह कुछ भी कर रहा है, तो भी आपके ऊपर उसका प्रभाव कम हो रहा है। यहाँ पर मुझे जो ग्रोथ दिख रही है आपके लाइफ में, यानी आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो अपने लाइफ में, सकारात्मक दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो। और नई शुरुआत भी आपके लाइफ में आप कर रहे हो, और हर एक चीज़ वो कर रहे हो जिसमें आप 100% दे रहे हो, और वो चीज़ बेहतर होती चली जा रही है। आपका पार्टनर इसी वजह से दुआ कर रहा है, दुआ, क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव आया है और जो आपने जो क्या बोलते हैं, आपने जो अपनी इच्छा शक्ति से जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, और जो आपके अंदर एक फिजिकल स्ट्रेंथ, आप फिजिकली भी अट्रैक्टिव दिख रहे हो, मेंटली भी बहुत शार्प हो गए हो, और आपकी आत्मा भी प्योर हो चुकी है। तो इसी वजह से आपका पार्टनर आपको खोने से डर रहा है, क्योंकि आप तो कहीं कहीं कोई आपके लाइफ में आगे, आपके लाइफ में दस्तक ना दे, कहीं आप मेरा जो पर्सन है कोई उसे लेकर ना चला जाए, ऐसे डर इसके पार्टनर के अंदर में बहुत ज़्यादा है। इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को ट्रिगर हो रही है। आपका पार्टनर डर नहीं रहा है, इसका ये इनसिक्योरिटी है कि मेरा जो ये बंदा है, बंदी है, कहीं उसे कोई छीन ना ले मेरे से। टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। आपका पार्टनर करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब वो आपके पास आए तो क्या आप उसे अपनी लाइफ में जगह दोगे? ये सबसे ज्यादा यह विचार आपके पार्टनर के माइंड में बार बार रिपीट हो रहा है। आपका पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनली डिस्टर्ब है, लोगों से डरा हुआ है, आपसे डरा हुआ है, सोसाइटी से डरा हुआ है। बहुत सारे डर इसके अंदर है, और ऐसा डरा हुआ है इंसान, ऐसा कमजोर इंसान आपके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता है भाई। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, और आपका पार्टनर को आपके पास आने के लिए इस एनर्जी को मैच करना पड़ेगा, तभी आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है। आपने पुराना दर्द, दुख, पीड़ा सबको बाय बाय किया है कि आप मुझे पुराने जैसा कुछ भी नहीं चाहिए। आप ना इनसे बदला लिया,
ना इनसे कुछ बातें की, ना इनको कुछ नीचा दिखाया। आपने बिना बदला लिए अपने आप को बदल डाला और यही बदलाव आपके पार्टनर को बेचैन कर रहा है। इसकी वजह से आपके पार्टनर एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यार करूँ तो करूँ क्या? इसने तो कोई मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया है, मैंने ही इसके साथ सब कुछ गलत किया है। तो यार हमेशा व्यक्ति फिर इस एनर्जी में रहता है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो गाइस ये थी रीडिंग आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में आप क्लेम कर सकते हो 111 एंजल नंबर लिखकर, और ब्रह्मांड को और यूनिवर्स को इस एनर्जी को सेंड कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है, सीखना है टैरो कार्ड्स, तो आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।